हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप, मैं हूं पुनीत पाठक। 2018 में छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनी और केंद्र सरकार के बीच में और राज्य के हितों को लेकर खास तौर पर अक्सर ये दो सरकारें आमने सामने आती रही हैं। 2018 के बाद से 3.5 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब केंद्र और राज्य के बीच में पत्र पॉलिटिक्स भी दिखाई पड़ी और इस पर चर्चा भी हुई। इन सारे मुद्दों में केंद्र से राज्यों को मिलने वाला फंड हमेशा सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा। अभी भी राज्य ने एक बार फिर से केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति की जो राशि उसको जारी रखने की मांग की, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा के आरोप लगाए। जवाब में प्रदेश के बीजेपी सांसद ने विरोध में मोर्चा भी संभाला, कुछ आंकड़े भी दिए, लेकिन दोनों पक्षों का इस मुद्दे पर एक दूसरे को तवज्जो न देने का, संजीदा न होने का आरोप कितना सही है, इस मंच पर हम एक बार फिर बात करेंगे। पहले आपको सुनवाते दिखाते हैं कि मसला है क्या। 11,000 करोड़ रुपया हमारे सीआरपीएफ यहाँ पदस्थ हैं, उसके पैसा काट लिए हमारे हिस्से का। 13,000 करोड़ हमारे सेंट्रल एक्साइज का कटा है। जीएसटी अब ये जून में खत्म हो जाएगा। बघेल जी फर्जी आंकड़े छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हम तो पूरे देश का विकास चाहते हैं। जब तक राज्य का विकास नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा, तो फिर देश का विकास कैसे होगा। जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव जारी है। वैसे तो पिछले 3.5 साल में ऐसे कई मुद्दे रहे जब दोनों सरकारें आमने सामने रहीं, लेकिन फिलहाल लड़ाई की वजह जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि है, जो इस साल जून महीने से छत्तीसगढ़ को मिलनी बंद हो जाएगी। और इसी को अगले 10 साल तक बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि न मिलने पर प्रदेश में सरकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि जीएसटी के हजारों करोड़ रुपए लंबित हैं, मगर बीजेपी सांसद इस पर मुंह ही नहीं खोलते। छत्तीसगढ़ के हित में केंद्र सरकार के सामने उनका हक रखना, वो समझते हैं कि इससे विरोध होगा, जबकि छत्तीसगढ़ के हित में उनको बात रखनी चाहिए। जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि के बहाने मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बीजेपी सांसदों को घेरा, तो बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने मोर्चा संभाला। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री पहले ये बताएं कि बीते 3.5 साल में उन्होंने कब सांसदों से बात की है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। ये दावा भी किया कि यूपीए सरकार से कहीं ज्यादा राशि मोदी सरकार ने प्रदेश को दी। प्रधानमंत्री आवास बनाया, जो पैसा लौटा दिया 11,000 करोड़ रुपया, उसका बनाए आवास, लोगों को सुविधाएं दे उसके अंदर में। ये मेरा आग्रह है। छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण करना, भ्रम पैदा करना और मिथ्या आरोप लगाना, ये मुख्यमंत्री जी के स्वभाव के अंदर में आ गया, जिसको यहाँ की जनता समझ गई है। वैसे केवल जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर ही केंद्र और राज्य आमने सामने नहीं रहे, बल्कि केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की तलवारें खींची हैं। दरअसल मंत्रियों के दौरे के जरिए बीजेपी इन जिलों में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हालात के बहाने राज्य की कांग्रेस सरकार की घेराबंदी करना चाहती है। तो इधर राज्य की भूपेश सरकार चुनाव से पहले आकांक्षी जिलों के बहाने अपनी सियासी जमीन टटोलने का आरोप केंद्र और बीजेपी पर लगा रही है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो साफ है कि राज्य के विकास के लिए फंड की आवश्यकता तो पड़नी ही है। फंड की कमी है, फंड पर्याप्त नहीं मिल रहा, फंड में कटौती की गई, इस तरह के तमाम आरोप केंद्र के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए। तो उनके जवाब में मोर्चा खोलते हुए ये भी कहा गया कि पहले से कहीं अधिक राशि मिली है और हमसे बात क्यों नहीं करते, हमसे बुलाकर पूछते क्यों नहीं। सवाल ये पूछा जाता है कि आप मुद्दे प्रदेश के क्यों नहीं उठाते, तो जवाब मिलता है कि कब सांसदों से बात की गई भारतीय जनता पार्टी के। जनता के मन में एक ही सवाल है, विकास के लिए केंद्र वर्सेस राज्य की जगह केंद्र और राज्य साथ क्यों नहीं आ सकते। दूसरा सवाल है कि जो पत्र लिखे जाते हैं इसको हमेशा हे दृष्टि से क्यों देखा गया है, तो राज्य के हक की बात है। तीसरा सवाल कि क्या वास्तव में बुलाकर कभी बात नहीं की और क्या हम बात बुलाकर करने का इंतजार करेंगे प्रदेश के हित की अनदेखी करते हुए।
ये सारे सवाल पूछेंगे। हमारे साथ में दो बहुत जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच रहते हैं और जनता के मुद्दों की बात करते हुए सदन और सड़क दोनों पर दिखते हैं। संतोष पांडे साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सांसद महोदय, और शिशुपाल सोरी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर और विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शिशुपाल जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से फंड को लेकर चर्चा चली है, एक पत्र केंद्र को लिखा गया है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, एक कंपैरिजन दिया है कि पिछली सरकार में जब यूपीए थी और एनडीए है तब इसमें क्या फ़र्क है, फंड ज़्यादा आ रहा है, और झूठे आंकड़ों का एक आरोप आप पर लगा है, क्या कहेंगे? पुनीत जी, झूठे आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े जो भी बनते हैं ये हमारे पूरे हिसाब के साथ बनते हैं और केंद्रीय गवर्नमेंट को वो आंकड़े जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा जब प्रशासनिक तौर पे लिखा पढ़ी होती है, इसके बाद भी जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता तब सीएम साहब को दखल देना पड़ता है। और सीएम साहब के जो पत्र होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। विभागीय जो सेंट्रल के विभागीय मंत्री हैं उनको लिखे जाते हैं, प्रधानमंत्री को जब सीएम लिखता है तो इसका एक मायने होता है। तो ये कहना है कि फर्जी आंकड़े हैं, जैसा भी सीएम साहब ने भी अपने वक्तव्य में कहा है, ये कि 14,000 करोड़ का जो जीएसटी जो राज्यांश है वो हमको नहीं मिला है, 4,000 का हमको कोयले की जो अतिरिक्त लेवी है उसका नहीं मिला है, 13,000 सेंट्रल एक्साइज है, और बहुत सारे लिस्ट अगर पढ़ें बहुत टाइम लगेगा। किंतु ये सही है कि जो राज्यांश हमारे हिस्से का है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो नक्सल मोर्चे पे जो तैनात हैं सेंट्रल फोर्सेस, उनके जो खर्चे हैं वो भी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से वसूल कर रहे हैं। कहाँ का तुक है? ये जो सेंट्रल फोर्सेस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट उनके वेतन भत्ते ये सब काम का दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। पर ये सब 11,000 करोड़ जो हमारे राज्यांश से काट लिए गए, तो हर जगह हमको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही, ताकि आर्थिक रूप से ये विकास के काम नहीं कर पाए। और इसी का हल्ला करके ये जो आने वाले चुनाव है 2023, वो छत्तीसगढ़ में ये अपना राजनीतिक लाभ ले, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इन्होंने हर काम में अड़ंगेबाजी की है, चाहे अपना चावल की बात हो, सेंट्रल पूल के जो चावल हैं, पिछले साल उन्होंने कहा कि हम अरवा चावल नहीं खरीदेंगे, इस बार बोले कि हम उसना चावल नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या है? ये तो चलिए मैं उत्तर लेने की कोशिश करता हूं। एक पक्षी कार्रवाई कर रही है और ये इसीलिए कर रही है। जी, मैं उत्तर लेने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ में संतोष पांडे साहब हैं जो सदन के भीतर तो प्रदेश के मुद्दे रखते नजर आते हैं, लेकिन प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है पांडे साहब कि यहाँ अगर फंड नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। आरोप तो यहाँ तक भी है कि जानबूझकर ये कमी पैदा की जा रही है ताकि विकास के कार्य बाधित हों और आपको पॉलिटिकली घेरने का, गेन करने का मौका मिले चुनाव में। ऐसा है आदरणीय पुनीत जी, सौरी साहब जो बोल रहे हैं उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि जाकी रही भावना जैसी जिन मूरत देखी तिन तैसी। ये कांग्रेस वाले जो है, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके जहाँ भारतीय जनता पार्टी जनपद और जिला में भी जीत गए हैं, सरपंच में भी जीत गए हैं, वहाँ ये काम नहीं देते। आम शिकायत है कि ये कहते हैं कि यहाँ तो हम हारे हैं, ये भाजपा वाले हैं। वहाँ के सरपंच खाली बैठे हैं, वहाँ के जिला पंचायत को 15वें वित्त के तहत आज तक कोई पैसा नहीं मिला। सब लोग आपस में बांट लिए कांग्रेस के मेंबर, और भारतीय जनता पार्टी वाले मुंह ताकते रहे। ये सौरी जी से पूछना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जिसको हम डीएमएफ कहते हैं,
ये बताएंगे कि 3 साल गुजर गया, यहाँ के जो सांसद थे छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को बाहर रखा गया। जब सांसद लोग आवाज लगाए, जब सांसदों ने आवाज मुखर की, तब ये जा करके इनके मुख्यमंत्री और अंत में बोले कैसा करो, हमारे प्रभारी मंत्री को बना दो, हमारे इनको बना दो, हमारे इनको अध्यक्ष बना दो। तब भी ये छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब केंद्र से नियम बना तब जाकर के सांसदों को मेंबर बनाया गया। ये भेदभाव की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ये किसी से भेदभाव नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास पे विश्वास करते हैं। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जो मुखिया होता है वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जैसे होने चाहिए। केरल में कौन है, किसकी सरकार है? वहां कांग्रेस, वहां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आज तमिलनाडु में नहीं है, आज उड़ीसा में नहीं है। विषय यह है पुनीत जी कि राजा कैसा है। राजा यदि अकर्मण्य है, राजा यदि अपने दोषों को दूसरे के ऊपर केवल थोपने का काम करता है, केवल पत्र लिखने का काम करता है जब समय आता है, तो क्या ऐसे सरकार और ऐसे राजपाट चलता है क्या? ऐसा कहा गया है कि जो इदमेव ही पांडित्यम चातुर्यम इदमेव ही, संस्कृत में श्लोक है, इदमेव ही पांडित्यम चातुर्यम इदमेव ही सुबुद्धित्वम आया दलपत्रो व्यय। अपने आय से व्यय अधिक नहीं करना चाहिए। ये भूपेश बघेल की सरकार घिर चुकी है। जो 15 साल में भाजपा की सरकार ने जो जनप्रतिनिधि हैं संतोष पांडे साहब, 15,000 करोड़ की कर्जा लिया, ये आज 1 लाख करोड़ में पहुंचा दिया। ठीक बात है, आपकी ये बातों तो का उत्तर मैं आत्महत्या लेता करने हूं। के लिए, ये तो वहां से कूदने की तैयारी में आत्महत्या करने को चले हैं। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वयं जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बातों का मैं उत्तर लेता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद जो संसद में जाते हैं उन पर भी सरकार का और कांग्रेस पार्टी का एक ये शिकायत है, ये तंज है कि साहब आप यहाँ तो बात करते हैं, यहाँ तो आप सरकार को आरोपों में घेरते हैं, लेकिन प्रदेश के हक के पैसे के लिए वहाँ बात नहीं करते, वहाँ केंद्र में आप सामने मुंह नहीं खोलते। ये बात भी आज भी कही गई। अरे कांग्रेस का सांसद कौन इस विषय में उठाया है बता दे। मैं चुनौती देता हूं, एक भी प्रश्न यदि किए होंगे तो कोई भी सांसद, न तो कोरबा के सांसद, न तो बस्तर के सांसद, न तो राज्यसभा में सांसद, किसी ने विषय को नहीं उठाया है। ये केवल उठा करके ये छाती पीटने का काम भूपेश बघेल जो कर रहे हैं, इनके मंत्री जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। कोई कहता है 14,000 करोड़, कोई कहता है 20,000 करोड़, कोई कहता है 45,000 करोड़। अरे पहले एक तो हो जाओ कि कितने करोड़ का है और ठोस बातें करो, धरातल पे बात उत्तर देना चाहेंगे इन बातों का विश्वास करेगी। उड़ीसा में बिजू पटनायक की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। देना चाहूंगा इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से वो नहीं करते निकृष्ट हरकत। ये जो कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि किसी ने बात नहीं उठाई है, बोलिए। तो ये कई बार मुख्यमंत्री जी ने गुहार लगाई है अपने पीएम साहब को भी, और कई बार आवाज कम है जी, सॉरी जी की आवाज नहीं आ रही मेरे को। और प्रशासनिक तौर पे जो चिट्ठी लिखे जाते हैं, कहें आप शोरी साहब, कहें। हेलो जी कहें आप। वो जो आरोप लगा रहे हैं कि डीएमएफ की बात कर रहे हैं, डीएमएफ भी तो नियम जो बना था, केंद्रीय नियम, वो पहले से बना हुआ था। और ये 15 साल में डीएमएफ में इन्होंने क्या किया? आज जब हम डीएमएफ में काम अच्छा कर रहे हैं, 3 साल पार कर दिए, अब हम जो सांसदों को अलग रखे थे, कन्वर्जेंस से ये करके बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अरे सर मानी चाहिए, सांसदों को, प्रतिनिधियों को अलग रखा। आप आइए फील्ड में जाके देखिए, केवल आप केवल दफ्तर में बैठ के बात मत करिए। डीएमएफ से इतना अच्छा काम अभी हो रहा है पूरे जिलों में, आप उसको देखिए। अभी आपके आकांक्षी जिले 3 साल में 1 लाख करोड़ का कर्जा लाओगे, बच्चों के ऊपर भी, बुजुर्गों के ऊपर भी, आम जनता के ऊपर। मेरा दावा है पाट दिया कि वो यहाँ की सरकार की, यहाँ के हमारे सरकार के कामों से को वो वहां उतारेंगे, वहां बताएंगे। इतना अच्छा काम डीएमएफ
के फंड से हो रहा है। संतोष पांडे साहब, कर्ज और पत्र के ऊपर, आप चूंकि कर्जा फंड में की चर्चा छत्तीसगढ़ चली और को कर्ज और सरकार पत्र के है। ऊपर पहले भी 1 बीजेपी ने लाख और करोड़ का बीजेपी कर्जा, के इसके सांसदों विषय ने बताएंगे। कई बार प्रहार किया है, लेकिन इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों ने बार बार ये बात कही है कि कर्ज और पत्र तैयार तो हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लेते हैं, ना केवल कर्ज लेते हैं, उसका इस्तेमाल करने का दावा करते हैं, और चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, बीजेपी के कोई और प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की, कर्ज तो वो भी लेती। ये भी एक तर्क 15 दिया साल में जाता है, कितना? और ये भी तर्क दिया जाता है कि पत्र तो आप भी लिखते हैं, तो पत्र लिखने में हमेशा पॉलिटिक्स ही 15 क्यों साल नजर और आती 3 है? साल की तुलना करिए आप। पंद्रह साल और 3 साल का अंतर बता दें। तुलना कितना अगर कर्ज लिया करेंगे इन्होंने? तो आप देखेंगे कि उस समय जो जीडीपी था उसके विरुद्ध आपने कितना लोन लिया था और अभी हमने कितना लोन लिया है। लोन लेना, अगर विकास कार्य के लिए लोन लिया जाता है तो कहीं कोई बुराई नहीं है। और दूसरे आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नहीं देखा है, वो एक लिमिट से आगे चले गए हैं। जी संतोष RBI पांडे साहब, उनके कान कर्ज खींच रहे हैं। और पत्र हमारे यहाँ ये कम से दोनों कम तो वो स्थिति हिस्सा नहीं रहे है। बीजेपी की सरकारों के भी, फिर इतना इनसे गुरेज क्यों, इनको अकर्मण्यता क्यों मानती है बीजेपी? देखिए पुनीत जी, छत्तीसगढ़ की जनता आपके माध्यम से, आईबीसी के माध्यम से देख रही है, और जिस प्रकार से 15 साल में हमने जो लिया और ये 3 साल में जो लिए, इसका कोई है कि नहीं है कि इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, लाख को पार कर दिया। अब आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। माननीय शौरी जी, आप भी ध्यान से सुनेंगे। ये मनमोहन सिंह के समय, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे कांग्रेस के, उस समय 2009 से और ये कहें कि 14 तक, यानी 5 साल में यूपीए की सरकार में जो छत्तीसगढ़ को कर मिला, ध्यान से सुनेंगे, ये 30,224 करोड़ रुपया ये कर मिला है छत्तीसगढ़ को। और यदि प्रतिवर्ष के हिस्से में डालते हैं, प्रतिवर्ष के अनुसार यदि इसको देखें, तो 6,245 करोड़ उनके एक साल के। आदरणीय संतोष जी, जो आंकड़े आप दे रहे हैं वो आंकड़े हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाए हैं, बाकायदा प्रति साल में कन्वर्ट करके भी दिखाएं। ऐसे ही जो आज सोनी साहब ने दिए थे वो रिपोर्ट में हमने दिखाया है, और उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये आंकड़े ठीक नहीं है। आप उनके आंकड़े ठीक नहीं बताते, वो आपके आंकड़े ठीक नहीं बताते। 22,273 करोड़, और सालाना देखें तो 4, और यदि हम देखें सालाना तो 4,455 करोड़। चलिए एक बार फिर से इन्हीं आंकड़ों पर मैं उत्तर ले लूंगा। संतोष पांडे जी, आप बहुत ही सजगता से प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं। एक प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए प्रदेश की जनता की तरफ का है कि आपके भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है प्रदेश की जनता की तरफ, विकास को लेकर अगर कोई चीज अधूरी है तो क्या हम बार बार सरकार ने, क्योंकि हर बार ये बात कही गई बीजेपी की तरफ से कि सरकार हमको बात के लिए बुलाती नहीं, हम क्या इस बात का इंतजार करते रहेंगे? जैसे आप स्वयं मुद्दे उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, क्या आप अपनी तरफ से पहल करके स्थितियों को संभाल लें, हल की तरफ बात नहीं करेंगे? एक दूसरे के आंकड़े गलत दिखाने से तो जनता ही कंफ्यूज होगी। ऐसा है माननीय पुनीत जी कि अभी आपने जो आंकड़े दिखाए हैं आईबीसी के माध्यम से सबने देखा है, वो आंकड़े मनमोहन सिंह जी के समय से और अभी वर्तमान में माननीय मोदी जी के समय में जो आपने तुलना की है वो कितने अधिक हैं, और इस साल जो मिलने वाला है वो भी कितना अधिक है, आप सबने देखा है। किंतु ये जबरन झूठ बोलेंगे, झूठ के ऊपर झूठ बोलेंगे, लगातार यदि मिथ्यावाचन करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है, छत्तीसगढ़ की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और माननीय भूपेश बघेल जी झूठ के सिवाय तो क्या कहूं भाई, ये तो संतोष पांडे साहब, लेकिन आंकड़े तो सरकार भी दे रही है कि पहले उन्हें किस मद में कितना पैसा मिलता था और अब उनको कितना पैसा काट कर मिला है या रोक कर मिला है, आंकड़े तो वे भी देते हैं। आंकड़े हम भी दे रहे हैं। हमारे जो आंकड़े हैं आप मिला लीजिए, हमारे जो आंकड़े हैं आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आंकड़े सत्य हैं, ये हम बोल रहे हैं।
हम आपके आईबीसी आपके चैनल में बोल रहे हैं नहीं, ठीक कि है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, किंतु इस हल प्रकार का क्या होगा मिथ्या इसका? वचन बार क्या बार हल होगा बार बार पांडे साहब, करने से आपके मुताबिक इसका ये क्या जो हल है? झूठ है ये सत्य होने वाला नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के लिए हम भी हैं, हम सब मिल करके हम उसके साथ हैं। छत्तीसगढ़ के हित में जो जो काम करने होंगे बराबर करेंगे। अभी माननीय नितिन गडकरी जी आ रहे हैं 21 तारीख को। पुनीत जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ में छप्पर फाड़ करके देने वाले हैं। ये उत्पादक कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। माननीय यहाँ मोदी पे जी ने जो लोहा दिया, बहुत होता कुछ है, दिया यहाँ पे होता है कोयला, यहाँ पे होता है अब्रक, यहाँ पे होता है टीन, हम सब, और यहाँ जो उत्पादित करते हैं वही उपभोक्ता तक जाता है और वो जीएसटी के रूप में जहां बिकता है उस राज्य को मिलता है। अभी जीएसटी क्षतिपूर्ति जो रोक देंगे अभी जून में, उससे 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो क्या उत्पादक राज्य बनना क्या वो तो जेब में जा रहा है बघेल जी के। हमारे लिए क्या पाप है? दूसरा ये जो बात कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की, आखिर केंद्र क्या वो हथेली पे उगाता है पैसा? ये हमसे ही जाता है। हमारे जो यहाँ से जो जीएसटी कलेक्ट होता है राज्यांश को, उसको देने में क्या दिक्कत है? और हमारे जो सेंट्रल एक्साइज है उसको देने में क्या दिक्कत है? आंकड़े को पांडे साहब आप उत्तर दे सकते हैं। आंकड़े दुनिया भर के हम रखे हैं। आंकड़े की जो बात है अपन बैठ के उसमें मिलान भी कर सकते हैं, किंतु जो जनता का जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई क्या वो केवल राज्य के ऊपर थोप के हो जाएंगे? बिल्कुल सर। एक किनारे ये किस बात के सांसद हैं? इनको जवाबदेही है और इनको बताना पड़ेगा कि ये, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी 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 करके मोदी की भक्ति में लगे हुए हैं। पांडे साहब, अरे भाई आप लोग बघेल 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 करते, राहुल राहुल प्रियंका करते, आज हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गए। केवल 2 ही राज्य में बचे हो, यही मिथ्या वचन करने के कारण। आप लगातार जो झूठ बोल रहे हैं इसी का परिणाम है कि केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ बचा है। सॉरी जी। और रही बात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी न केरल के साथ, 24 में आप देख लीजिए, 24 में आप कहां जाओगे? आप भी किसी के साथ जहां भाजपा नहीं है शुरू किया, वहां भेदभाव नहीं करते। आप भी 2 से सबका साथ, सबका विकास, ये 2 से शुरू सबका साथ, सबका संसद 2 थे आपके, ये एक होता है। अभी उस समय आप कहते थे, और अभी उस समय आप कहते थे कि हम 2 हमारे 2 चुनाव देख, आज आप 2 में आ गए हैं। आप अभी भी राहुल गांधी जी नहीं आया है उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, संतोष पांडे साहब, शिशुपाल सोरी साहब, पहुंच गए। आपने इसी मंच पर कहा है कि बैठकर आंकड़े मिलाए जा सकते हैं और प्रदेश के विकास के लिए जितनी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी या प्रदेश सरकार है उतनी जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है। केंद्रीय मंत्री इन दिनों प्रदेश आ रहे हैं, वे भी कह रहे हैं कि हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। प्रदेश विकसित नहीं होंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बस इस बात को समझकर शायद बैठकर हल निकालने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के आंकड़ों को गलत ठहराने की। और ये उम्मीद दोनों पक्षों से की जाती है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।